माई सेल्फ अनीश पटेल और आज हम लेग मसल्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो हम थाई के मसल्स डिस्कस कर चुके हैं। लेग के मसल्स में और थाई के मसल्स में एक ही डिफरेंस है कि थाई के मसल्स में मीडियल कंपार्टमेंट था और यहाँ पर लेटरल कंपार्टमेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि एंकल जॉइंट के क्या क्या मूवमेंट्स है वो शो करो। देखो इसको फुट्स इमेजिन करो। सबसे पहले ये डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट हुई, ठीक है। ऐसा करके देखना, ट्राई करना, तो तुम्हारे एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड फील हो गए। फिर ये प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट हुई, ये इन्वर्जन मूवमेंट हुई और ये इवर्जन मूवमेंट हुई। ठीक है, 4 मूवमेंट्स है, 3 कंपार्टमेंट है, मतलब क्लियर सी बात है 3 मूवमेंट तो इजीली कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो जाएगी और एक मूवमेंट होगी जो अलग अलग कंपार्टमेंट के मसल्स उसमें रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक्शन है डोर्सिफ्लेक्शन। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डोर्सिफ्लेक्शन कॉज करेंगे, और लेटरल कंपार्टमेंट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेटरल साइड है तो बाहर की तरफ फुट को टर्न करने की कोशिश करेंगे, मतलब इवर्जन करेंगे। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट डोर्सिफ्लेक्शन कर रहा है वैसे ये प्लांटर फ्लेक्शन कॉज करेगा, प्लांटर फ्लेक्शन। अब नर्व सप्लाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी और लेटरल कंपार्टमेंट को सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांच है और कॉमन पेरोनियल नर्व शाइटिक नर्व की ब्रांच। शाइटिक नर्व दो नर्व का कॉम्बिनेशन, ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व स्टार्टिंग से ही दोनों एक स्लीव में पैक होती है, इसीलिए शाइटिक नर्व बोलते हैं इसे। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी इंडिविजुअल कंपार्टमेंट वाइज हम समझते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में 4 मसल है, एक टिबियालिस एंटीरियर, फिर एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस को पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। पेरोनियस टर्शियस एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर मसल्स प्रेजेंट है तो ये आगे जाके एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी फॉर्म करेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर एक टिबियालिस एंटीरियर का एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसका इंसर्जन मीडियल साइड ऑफ फुट पे है। जैसे लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स इवर्जन करा रहते हैं, ये इंसर्टेड मीडियल साइड ऑफ फुट पे है तो इसका एक्शन होगा इन्वर्जन, और एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक्शन है डोर्सिफ्लेक्शन। तो टिबियालिस एंटीरियर दोनों कॉज करेगा, इन्वर्जन भी और डोर्सिफ्लेक्शन भी। फिर लेटरल कंपार्टमेंट में 2 ही मसल है, पेरोनियस या फिब्युलरिस लॉन्गस और पेरोनियस या फिब्युलरिस ब्रेविस। फिब्युलरिस इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फिब्युला के प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फिब्युलरिस वर्ड यूज़ करते हैं। लॉन्गस मतलब ये बड़ा मसल है और ब्रेविस मतलब ये छोटा है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए लेटरल कंपार्टमेंट का एक्शन क्या था, इवर्जन, और इसकी नर्व सप्लाई थी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक सुपरफिशियल ग्रुप और एक डीप ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप में 3 मसल्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस और प्लांटेरिस। गैस्ट्रोनीमियस को हमने पोप्लिटियल फोसा वाले वीडियो में भी देखा था, उसके मीडियल हेड, लेटरल हेड वो बाउंड्री फॉर्म कर रहे थे ना। देखो मीडियल हेड, लेटरल हेड और सोलियस, ये तीनों मसल्स को ट्राइसेप्स सूरे भी बोलते हैं, ट्राइसेप्स सूरे या फिर ट्राइसेप्स ऑफ काफ मसल्स है ये सारे, तो ट्राइसेप्स ऑफ काफ भी बोलते हैं। और ये प्लांटारिस मसल भी बाउंड्री में प्रेजेंट था पोप्लिटियल फोसा की। इसकी खास बात ये है कि ये मसल विथ लॉन्गेस्ट टेंडन इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट टेंडन इन बॉडी, सबसे बड़ा टेंडन होता है इसका प्लांटारिस का पूरी बॉडी में। तो देखो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल प्रेजेंट है, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस और प्लांटारिस। जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के डिसेक्शन में भी आपने देखा होगा कि जब हम सुपरफिशियल से डीप जाते हैं तो उसमें सबसे पहले गैस्ट्रोनीमियस को कट करते हैं, फिर सोलियस को कट करते हैं और फिर फाइनली हम डीप ग्रुप ऑफ मसल्स तक पहुंचते हैं। तो देखो डीप ग्रुप ऑफ मसल्स कौन कौन से, एक पोप्लिटियस,
ये फ्लोर ऑफ पोप्लिटियल फोसा में प्रेजेंट था। फिर टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर मसल्स प्रेजेंट है, तो ये आगे जाके फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम बनाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखो टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, इनका इंसर्जन कहाँ है? इनका इंसर्जन है मीडियल साइड ऑफ फुट पे, मीडियल साइड ऑफ फुट। तो ये इन्वर्जन में हेल्प करेंगे। देखो वाइवा में जब भी ये पूछे ना कि एंकल जॉइंट की मूवमेंट बताओ, तो उनमें उनका मेन क्वेश्चन तो इन्वर्जन ऑफ फुट ही होगा, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ फुट अगर आपको पता है तो आपको डोर्सीफ्लेक्शन पता है, प्लांटर फ्लेक्शन पता है, इवर्जन पता है, सब पता है। इसलिए मेन क्वेश्चन ये होता है इन्वर्जन कौन कौन से मसल्स रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि ये कंपार्टमेंट एनाटॉमी से थोड़ा अलग है। इसीलिए देखो इन्वर्जन ऑफ फुट के लिए एक ही कंडीशन है, अगर जो मसल हो एंटीरियर कंपार्टमेंट का या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, जो मीडियल साइड ऑफ फुट पे इंसर्ट होगा वो इन्वर्जन कराएगा। तो देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक मसल था टिबियालिस एंटीरियर, वो प्रेजेंट था मीडियल साइड ऑफ फुट पे, तो वो इन्वर्जन कराएगा। और ये 3 मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, ये भी इन्वर्जन कराएंगे। टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर ये दोनों मेजर मसल है इन्वर्जन ऑफ फुट के लिए। इस वीडियो में मेनली तो वाइवा से ही क्वेश्चन आता है, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि आपको लेग मसल्स इजीली समझ में आ जाए। होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।